हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। हम आज अष्टमः पाठः कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः के शेष पाठ का अनुवाद कर रहे हैं। आधा पाठ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आधा पाठ शुरू कर रहे हैं। स्वशिष्यस्य, अपने शिष्य के गुण गण, गुणों के समूह की महिमा से परम प्रीतः, बहुत प्रसन्न गुरु कुशलदासः स्वजीवित काले, अपने जीवन काल में एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान्। अपने शिष्य के गुणों के समूह की महिमा से बहुत प्रसन्न होकर के गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का अधिकार केशवानंदन को दे दिया। गुरुपीठ पर च तम प्रतिष्ठापित कर दिया, गुरुपीठ पर भी प्रतिष्ठापित कर दिया। परोपकाराय संताम विभूतयः, परोपकार के लिए ही संतों की, सत्पुरुषों की संपत्तियां होती हैं। इति धिया, ऐसी बुद्धि से समृद्ध मठस्य विभूति नामोपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषायाः प्रचारका कार्यमारब्धम्, प्रचार का कार्य आरंभ किया। ऐसी बुद्धि से समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग करने के लिए उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ किया। आदौ सर्वप्रथम तावत आश्रमे एव वेदांत पुष्पवाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभः कृतः। भाषा का इसी प्रकार से सर्वप्रथम आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका इस नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। पश्चात त्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, उसके बाद एक वहीं पर संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा भी स्थापित की, प्रारंभ की। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या संस्थापिता आरब्धा, या ही रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनोमासीत्। अन्याध्यमेन च ग्राम्यक्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चलपुस्तकालयस्य साहित्यस्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इस नाम की संस्था भी शुरू की, जो कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन की तरह ही थी, जिसके मध्य में
ग्राम क्षेत्र में 25 विद्यालयों की, चल पुस्तकालय की और साहित्यिक प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदने एवं स्वामिना 30तमम् अखिल भारतीयं हिंदी साहित्य सम्मेलनम् आयोजितम्। साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया। हिंदी सेवार्थम स्वामिने साहित्य वाचस्पतिः तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम् इत्युपाधिद्वयं प्रदत्तम्। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पतिः तथा राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां प्राप्त हुई, उनको प्रदान की गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणामेकं सुफलम् एतदासीत् यत् देशविभाजन काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रं पाकिस्ताने गमनात् वारितम्। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यों का एक सफल सुपरिणाम यह हुआ कि देश के विभाजन समय में पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान देश में जाने से बच गया। स्वातंत्र्य आंदोलनपि सक्रिय स्वामी केशवानंदः नेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार कई वर्षों तक जेलों में भी बांधे गए। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरिश्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थापनं कृतम्। शिक्षा प्रसार के लिए बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उप-30 शिक्षाशालाः उप-50 छात्रावासाः स्थापिताः। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा लगभग 300 शालाएं, शिक्षाशालाएं और लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थं स्मारयति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम की याद दिलाता है। याज्ञमेव ठीक ही है, ये स्वामी वर्य शिक्षा संतः इति विरुदेन भूषितः।
स्तुतियों से विभूषित होते हैं। ठीक ही है, ये स्वामी शिक्षा के संत स्तुतियों से विभूषित होते हैं। समाज सुधारकः केशवानन्दः मरुप्रदेशे व्याप्तानां मृत्युभोजनं बालविवाहः नारी उत्पीडनं यौतुकप्रथा अवगुणन प्रथा अस्पृश्यता मद्यसेवनम् इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोजन, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, मद्य सेवन, शराबखोरी आदि कुप्रथाओं के निवारण के लिए हमेशा लगे रहते थे। स्वामी जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनमस्ति। स्वामी जी का जीवन सर्वपंथ सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जातः परम सिख गुरोः नानकदेवस्य पुत्रेण श्रीचंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाये दीक्षितः। ये जाट जाति में उत्पन्न हुए, परंतु सिख गुरु नानक देव के पुत्र से श्रीचंद के द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय से दीक्षा ली। गुरु ग्रंथस्योत्तमः पाठी अभूतः और गुरु ग्रंथ के उत्तम पाठी पढ़ने वाले बने। एकादश वार्षिक साधनया 700 पृष्ठात्मकस्य सिक्खेतिहासस्य लेखनं कारितवान्। 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठों के सिखों के इतिहास का लेखन कराया। विभाजन कालीने सिंहाचारे शतानां मुस्लिम बंधूनां चिकित्सा कारिता। विभाजन के समय में हिंसा के कारण जो घायल हो गए थे मुस्लिम बंधु, उनकी चिकित्सा भी करवाई। सिख विश्नोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैनाध्याचार्याणां सम्माने कार्यक्रमः आयोजितः। सिख विश्नोई नामधारी आर्य समाजी जैन आदि के आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करवाए। जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यकरोत्। जाट विद्यालय संगरिया इस नाम को बदलकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। स्वामी केशवानन्दस्य प्रकल्पान् द्रष्टुं सर छोटूरामः केयं पणिक्करः राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडनः भूदान प्रणेता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती
इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम श्री लाल बहादुर शास्त्री राजा महेंद्र प्रताप महाराजा शार्दुल सिंह महाराजा करण सिंह मोहनलाल सुखाड़िया बरकतुल्ला खां डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने के चान्य भारतीय वैदेशिकाश्च विद्वांसः शिक्षाविदः राजनीतिविदः धर्माचार्यश्च यथावसरं संगरिया विद्यापीठे समायाताः। स्वामी केशवानंद के विचारों को देखने के लिए सर छोटूराम के एम पणिक्कर, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अनेक भारतीय तथा विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, धर्म आचार्य मौके मौके पर संगरिया विद्यापीठ में आते थे। शिक्षायां महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्नः स्वामीजी द्विवारं सन 1952-1964 संसदः सदस्य अवर्तत। शिक्षा क्षेत्र में महिला कल्याण के लिए, महिला कल्याण में तथा दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी 2 बार सन 1952 और सन 1964 में संसद सदस्य भी रहे। सत्यम विलक्षणो अयमासीत् सन्यासी यः खलु आत्मकल्याणस्य मुक्तेः वा मार्गमनादृत्य। सत्य ही है, विलक्षण ये सन्यासी जो आत्म कल्याण अर्थात मुक्ति का मार्ग त्याग कर न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पूर्णभवं कामये दुखं तप्पानां प्राणिनार्मति नाशनम। ना मैं कामना करता हूँ राज्य की, ना ही कामना करता हूँ स्वर्ग की, और ना ही मैं कामना करता हूँ मोक्ष की। कामये दुखम तत्पानाम प्राणी नामर्ति नाशम। सिर्फ कामना करता हूँ, सिर्फ इच्छा इतनी ही करता हूँ कि जो प्राणी दुखों से पीड़ित है उन प्राणियों के दुखों को नष्ट करने की कामना करता हूँ, ऐसा स्वामी जी सोचते थे। इति पंथान मनुसरन् जीवनस्य 89तमे वर्षे अपि कुर्वन्नवेः कर्माणि देहल्यां राजमार्गे चरन्वे अनंतयात्राए प्रस्थितः। ऐसे मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के 89 वर्ष में भी
कार्य अपने करते हुए दिल्ली राजमार्ग पर चलते हुए अनंत यात्रा की और प्रस्थान कर गए। सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। संति संतः कियन्तः, संत लोग होते ही कितने हैं। बहुत कम लोग होते हैं संत महात्मा, जिनमें से स्वामी केशवानंद का नाम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।